BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देखिए आपके विषय और आपकी कक्षा को। तो कौन सी कक्षा है ये? छठी कक्षा। तो स्टैंडर्ड 6 में हमारा आज का विषय होगा गणित, मैथमेटिक्स। और गणित विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह पाठ है आपके पुस्तक से लेसन नंबर 2 एंगल्स, पाठ दूसरा कोण। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो चलिए चलेंगे हम आज के अपने घटक की ओर कोण, और सीधे चलेंगे कक्षा 5वीं की ओर। थोड़ा 5वीं को याद करते हैं कि हमने कक्षा 5वीं में कौन कौन से प्रकार के कोण को समझा है, जिस पर बिंदु और उनके नाम दिए गए हैं। हमें इन कोण को माप कर देखना है कि यह कौन से प्रकार के कोण हैं। तो पहला जो कोण है उस पर अगर हम यह कोण मापक रखें या उसको मापें, फिर दूसरे को मापें और तीसरे को भी मापें, तो कहाँ दिखाई देता है? बिंदु ए यह 90 अंश पर है, जिसे हम समकोण कहते हैं। दूसरा है 50 अंश है, 90 से कम, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। और तीसरा है 115 यानी 90 से ज़्यादा अधिक, इसलिए उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो सामान्य तौर पर बच्चों आप लोगों ने इन 3 कोणों को जाना पहचाना है। तो पहले कोण का नाम कैसे लिखेंगे? कोण का निशान लगाएंगे, फिर ABC, B बीच में आएगा जहाँ पर कोण बनता है। दूसरे कोण का नाम है कोण PQR, Q बीच में आएगा क्योंकि Q पर ही कोण बनता है। और तीसरा कोण है कोण LMN, M बीच में आएगा क्योंकि M पर कोण बनता है। तो B बिंदु पहले में, Q बिंदु दूसरे में और M बिंदु तीसरे में जो आप देख रहे हैं, यह कोणों के शीर्ष बिंदु हैं, जिन्हें शीर्ष बिंदु B पहले कोण में कहा है, दूसरे में शीर्ष बिंदु Q और तीसरे में शीर्ष बिंदु M है। उसके अलावा जो आपको यह किरण दिखाई दे रही है उसे कोण की भुजाएं कहते हैं। हर कोण में 2 भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाएं जहाँ पर कोण बनाती हैं, मिलती हैं, वह शीर्ष बिंदु होता है। तो इतनी जानकारी बच्चों हमने अपनी पिछली कक्षा में देखी है। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कोण मापते कैसे हैं। कोण किससे नापते हैं? तो आपने बच्चों अपने कंपास में देखा होगा, यह एक उपकरण जिसका नाम है कोण मापक। नीचे देखिए एक क्षैतिज लाइन होती है, उसी पर कोण की भुजा को रखा जाता है। कोण मापक में बच्चों
लेफ्ट से और राइट से दोनों ओर से कोण के माप लिखे रहते हैं, तो यह कोण मापक, चांदा या प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 0, 10, 20, 30 से कोण लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाएंगे तो भी दिखता है, और राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो भी वह कोण दिखता है। 10, 20, 30, 40, 10, 10 के अंतर पर है। हर दोनों कोण के माप के बीच में छोटी छोटी एक एक अंश की लाइन भी है, और बीच में 90 अंश है दोनों तरफ से। तो 0 से शुरू होकर 180 तक लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट भी 0 से लेकर 180 तक। यह चांदे में इस तरह से माप लिखे गए होते हैं। इसका तो कोण हम किसी भी दिशा से नाप सकते हैं, निर्भर करता है कि हम चांदा को रखते कहाँ पर हैं। जैसे कि ये दो अलग अलग किरणें हैं, तो इसके आरंभ बिंदु पर अगर हमने यह दोनों कोण मापक रखा, देखिए तो सेंटर पे यानी केंद्र में आ गया आरंभ बिंदु, और एक पहले में है लेफ्ट से किरण है और दूसरे में राइट से किरण है। तो लेफ्ट से जब कोण बनाना है तो गिनती लेफ्ट से शुरू होगी, और राइट से जब कोण बनाना है तो गिनती राइट से। जैसे ये लेफ्ट से शुरू हुआ तो लेफ्ट में 10, 20, 30, 40, 50 पे रुक गया ये, और दूसरा देखिए राइट से शुरू हुआ तो राइट के 0, 10, 20 जो नीचे की ओर लिखा है वहाँ पर ये रुका है। और दोनों में माप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट वाले में 50 अंश है, और राइट से लेफ्ट वाले में भी हमने 50 ही लिया है, लेकिन दिशा अलग है। तो दोनों कोण के माप 50 अंश ही कहलाएंगे, केवल उनकी दिशा भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से चांदा हम जहाँ रखते हैं उसके अनुसार इसका मापन होता है। दोनों कोण ही 50 अंश के हैं, और कोण मापक का उपयोग करके इस तरह से हम कोण को मापते हैं। तो हमने देखा कि कोण मापक में लेफ्ट से भी गिन सकते हैं और राइट से भी गिन सकते हैं। राइट से गिनेंगे, शुरू करेंगे तो राइट के 0 से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू करेंगे तो लेफ्ट के 0 से शुरू होता है। दोनों ओर 180 तक यह संख्या लिखी गई है। तो यह है एक सामान्य कोण मापक, चांदा या प्रोट्रैक्टर, जिसे डी भी कहा जाता है। डी आकार का दिखता है ना ये। अब जैसे ये हमने चांदे को डी को कहाँ रखा, भुजा के लेफ्ट कॉर्नर में रखा है, तो राइट की ओर हमारा कोण बनेगा। तो दोनों एक के ऊपर एक है, कोई अंतर नहीं दोनों में, तो 0। राइट से बढ़ना शुरू हुआ तो राइट से 10, 20, 30 पर रुका तो ये 30 अंश हो गया, 30 डिग्री। फिर ऐसे ही बढ़ते हुए आगे गया ये 60 डिग्री, और ऐसे सीधे खड़े हो गया तो यह 90 डिग्री हो गया। और आगे बढ़ेगा ये, मान लो 120 डिग्री यहाँ पर है ये, उसके बाद 150 पर रुका, 150 डिग्री। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सीधे हो गया एकदम एक लाइन 180 डिग्री, 180 अंश। तो 0 से शुरू करके 180 अंश तक यह जो डी है कोण मापक है हमें दिखा रहा है। हम जानते हैं कि बीच में जो 90 अंश का कोण होगा, ऐसे कोणों को समकोण कहते हैं, यानी 90 अंश का माप होता है उसका। और 0 से 90 के बीच में जो कोण है सब वह न्यून कोण कहलाते हैं, और 90 से 180 के बीच के कोण अधिक कोण कहलाते हैं, ये हमको पता है। तो क्या इन तीनों कोण के अलावा भी कोई कोण है? क्या 180 से ज़्यादा भी कोण हो सकता है? तो 180 से ज़्यादा होगा तो कैसे नापेंगे? तो उसके लिए 2D यानी पूरा वृत्त बनाकर हम माप सकते हैं। दो चांदे को मिला देंगे तो एक पूरा गोल चांदा या कोण मापक बन जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे। और यह पूरा एक
कोण मापक है जो कि 0 से 180 और 180 के बाद 190 से लेके वापस 0 यानी 360 तक 180 360 अंश तक ये होता है। पूर्ण कोण मापक है यह। ये देखिए 0, 10, 20, 30 से शुरू होता हुआ 90, 180, उसके बाद 190, 200 और वापस 350 के बाद 360 न लिख के फिर से 0 पे आ गया। ये पूरा एक चक्कर मार दिया, मतलब 360 अंश यह घूम गया। तो हम किसी भी कोण मापक को मापेंगे तो 0 से 360 के बीच के कोण को हम नाप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोण के हम कुछ अन्य प्रकार देखेंगे इन्हीं कोण मापक की सहायता से। 3 हम जानते हैं और कुछ और नए मिलेंगे हमें, उन सभी को मिलाकर हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यह एक डी है, यह एक भुजा है या किरण, उसके अंत बिंदु को बीच में रखा और देखते हैं तो दोनों किरण एक के ऊपर एक है, उनके बीच में कोई जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बना है वह कुछ नहीं बना, 0 अंश। तो ऐसे कोणों को 0 डिग्री कोण या शून्य कोण कहते हैं। दोनों भुजा एक दूसरे के ऊपर स्थिर है, नहीं घूमी हैं। तो पहला एक प्रकार हुआ शून्य से शुरुआत, शून्य कोण, 0 एंगल, मतलब कोई कोण नहीं है इनके बीच में। तो आपने देख लिया। अगला चलते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, वो आप जानते हैं 0 से अधिक और 90 से कम। हमने इसको पहले देखा है। यह एक कोण है, आकृति में बना हुआ कोण 30 अंश का है। कैसे पता चला? चांदे से कोण मापक से माप कर। तो यह 90 से कम है। तो ये 30 अंश का जो कोण है वह 90 से कम है। तो 90 से कम 0 से ज़्यादा है, ऐसे कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। तो 0 से अधिक लेकिन 90 से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। शून्य और एक्यूट देखा हमने, न्यून। और समकोण, यह भी हम जानते हैं, राइट एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है एकदम। दोनों भुजा एक के ऊपर एक खड़ी हो जाती हैं, ऐसे देख रहे हैं आप। 70, 80, 90 पर रुक गया, 90 पर। तो यह कोण जो 90 डिग्री का होता है उसी को हम कहते हैं समकोण, राइट एंगल। तो 90 डिग्री यानी फिक्स माप है इसका, 90 डिग्री, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब चलते हैं अधिक कोण, यह भी हमने जाना है, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक मतलब 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। तो यहाँ पर ये दो भुजा हैं, घूमते घूमते ये न्यून कोण से समकोण पर पहुँची, समकोण से आगे निकल गई, यानी जगह ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया। तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यहाँ 120 है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो ऐसे कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम हों, उन कोणों को अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। द एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर अधिक कोण का कोई एक निश्चित माप नहीं हो सकता, 90 के आगे कोई भी, 180 से हम कम कोई भी हो सकता है। वैसे ही न्यून कोण का भी कोई निश्चित माप नहीं है, 0 से अधिक और 90 से कम के बीच में कोई भी। जबकि शून्य का फिक्स है, समकोण का फिक्स है। अगला देखते हैं, इस चांदे पर ये दो भुजा और यह कोण कहाँ गई, 90 समकोण पार हो गया।
अधिक कोण से आगे निकल गई और पहुंच गई 180 पर। 180 सीधी लाइन बन गई। तो 180 फिक्स माप है ये, और 180 माप का ही कोण जो होता है वह सरल रेखा बनाती है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कोण को कहते हैं, 180 माप वाले कोण को कहते हैं सरल कोण। Straight angle, the angle which measures 180 degree is called straight angle। सीधी लाइन, सरल लाइन बन गई। तो सरल लाइन जो होती है, रेखा होती है, उस पर जो कोण बनता है हमेशा 180, 0 से शुरू होकर 180 पे पहुंचता है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचा ये। 180 हो गया ना, ये हमने अभी देखा कि सरल कोण 180 अंश का होता है। लेकिन क्या उसके आगे ये बढ़ सकता है? अगर ये भुजा आगे बढ़ गई तब क्या होगा? कोण कैसे मापेंगे? तो जहाँ से शुरू होती है वहीं से नापेंगे। तो ये 0 से शुरू होकर ये कोण देखिए 180 से आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया, और 360 तक जो कोण होगा यह यहाँ पर 330 पे रुका है। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से ज़्यादा, 360 से कम। तो प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से अधिक होता है, और लेकिन 360 से कम होता है। द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब चलते हैं इन दो भुजाओं के बीच बने कोणों को देखते हैं। न्यून कोण से ये समकोण हो गया, समकोण से अधिक कोण हो गया, अधिक कोण के बाद यह और आगे बढ़ता है तो हमने देखा वह प्रतिवर्ती कोण बनता है। लेकिन कब तक? जब तक वो 360 के पहले नहीं रुकता। अब यह देखिए, इन दोनों भुजाओं के बीच में तो कोई कोण नहीं है, तो क्या ये 0 है? नहीं, क्योंकि इसने पूरा एक चक्कर लगाया तो पूरा कोण बन गया ये, और यह 0 से शुरू होकर 360 माप दिया पूरा इसने। तो भुजा को आगे घुमाने पर यह पूरा चक्कर मार के फिर से अपनी जगह पर आ जाता है, और हमें लगता है उनके बीच में कोई कोण नहीं है, लेकिन यह पूरा चक्कर लगाता है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण कोण, फुल एंगल और कंप्लीट एंगल। और इसका माप होता है 360 अंश, 360 डिग्री, 360 अंश का माप। तो बच्चों, आपने आज देखे अभी कुछ पुराने जो आप जानते थे और कुछ नए कोण जो हमने अभी जाना। जैसे शून्य कोण, मतलब 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला, 0 एंगल, शून्य कोण। दोनों के बीच, दोनों भुजाओं के बीच कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कोण नहीं है। उसके बाद जब भुजा आगे बढ़ती है और 90 पे रुकती है तो यह 90 अंश का कोण हो गया, जिसे कहते हैं समकोण, यानी इसका फिक्स माप है 90 अंश। और 0 और 90 के बीच बहुत सारे कोण के माप हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण, जो कि 0 से ज़्यादा और समकोण से कम। 0 और समकोण के बीच में घुस गया वो न्यून कोण। अब समकोण से आगे जब बढ़ते हैं तो एक फिक्स जगह आता है, स्टॉप आता है 180 अंश का, और 180 अंश का जो कोण होता है उसे हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो 90 के बाद 180 मुख्य पड़ाव है। 90 से 180 के बीच में अधिक कोण होता है, ये हमने जाना। तो समकोण और सरल कोण के बीच में अधिक कोण होता है, और उसका कोई एक माप नहीं हो सकता। वो 90 से अधिक, 91 से एक, या और 180 से कम, कोई भी अंश का कोण अधिक कोण होता है। अब सरल कोण से आगे जब बढ़ते हैं तो सीधे 360 यानी पूरा चक्कर लगाकर भुजाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो 360 अंश का यह कोण बना पूरा, इसे कहते हैं पूर्ण कोण, फुल एंगल, कंप्लीट एंगल। और इस सरल कोण यानी 180
और पूर्ण कोण 360। इन दोनों के बीच में एक कोण होता है, वह है प्रतिवर्ती कोण, और इसका माप 180 से ज़्यादा परंतु 360 से कम। तो आप जो नीले रंग में कोण देख रहे हैं बच्चों, इसका कोई एक निश्चित माप नहीं होता है, वह उसके बीच में कई कोण हो सकते हैं। जबकि जो हरे रंग में आप देख रहे हैं वह एक निश्चित माप वाला कोण है। तो शून्य कोण 0 का है, समकोण 90 अंश का है, सरल कोण 180 अंश का है और पूर्ण कोण 360 अंश का है। बाकी न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण जो है वो इन कोणों के बीच बीच के कोण हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।